तो कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है। परंतु असली नव वर्ष तो 22 जनवरी को मनाएंगे हम इस साल 2024 में। ठीक है। जिस दिन अयोध्या में प्रभु श्री राम की रामचंद्र की स्थापना होगी, तो हमारा असली नव वर्ष तो तब मनेगा। बट स्टिल ऑफिशियली आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो आज का जो हमारा एस्टिमेट है वो क्या है? एस्टिमेट द नंबर ऑफ एयरप्लेन्स एट द दिल्ली एयरपोर्ट। ठीक है। अभी देखो ये क्वेश्चन आया, तो अब क्वेश्चन हम खुद से ही पूछेंगे और फिर इंटरव्यू से पूछेंगे। भाई मैंने बोला कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ एयरप्लेन्स एट दिल्ली एयरपोर्ट, तो कौन सा नंबर ऑफ एयरप्लेन्स जो अभी खड़ी हैं, जो कल खड़ी थी, मुझे पूरे 24 घंटे का बताना है, कौन से एरोप्लेन्स की बात हो रही है। तो इसके ऊपर सबसे पहले हम नोट मतलब कि मैं लिखवा रहा हूँ आपको कि नोट दैट here we need to tell the number of to tell the number of planes currently standing at the airport. This implies that at this moment, तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि हमें वो एरोप्लेन बताने हैं जो कि अभी एयरपोर्ट पे खड़े हैं। ठीक है। हम ऐसा इंटरव्यू को बोलेंगे, सर आई एम अज्यूमिंग दैट आई नीड टू टेल द नंबर ऑफ एरोप्लेन्स दैट आर करंटली स्टैंडिंग एट द एयरपोर्ट। इफ एनीथिंग एल्स यू वांट टू नो दैट, देन सर काइंडली ब्रीफ अबाउट दैट, प्लीज गिव मी सम हिंट्स। आप ऐसे इंटरव्यू को बता के और फिर आप आगे मूव करोगे। फिर मैंने आपको अपने टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो में बताया था, सेकंड वीडियो में जो मैंने बताया था कि जो हमारा दिल्ली एयरपोर्ट है उसको हम कैसे ब्रेक डाउन करते हैं। बताओ, तुमने वीडियो देखी ही नहीं है, तुम कैसे बता पाओगे? तुम दिल्ली एयरपोर्ट को हम कैसे ब्रेक डाउन करेंगे? हम ऐसे ब्रेक डाउन करेंगे, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3। यहाँ पे टर्मिनल लिख देता हूँ मैं। टर्मिनल T1, T2, T3, और फिर अब हमें क्या मानने हैं? हमें रनवे मानने हैं। क्या मानने हैं हमें? रनवे डिवीज़न मैंने आपको सिखा दिया, नंबर आपकी सहूलत के हिसाब से होगा। अब मैंने मान लिया यहाँ 3 रनवे होंगे, मैंने मान लिया यहाँ पे 3 रनवे होंगे, मैंने मान लिया यहाँ पे 6 रन होंगे। ये आप कुछ भी मान सकते हो, 4 4 2 मान लो, जो मर्जी मान लो। ठीक है। कोई भाई सही में दिल्ली एयरपोर्ट पे गया है जिसको भी सही में तीनों टर्मिनल्स की नॉलेज है, तो एक्चुअल डाटा मान ले। मेरे से मेरे को नहीं पता, मैंने एज्यूम कर लिया 3 3 6 मैंने इंट्रो बता दिया, सर आई एम अज्यूमिंग दैट देयर आर 3 टर्मिनल्स एट दिल्ली एयरपोर्ट एंड at T1 there are 3 runways and at T2 there are 3 runways and at terminal 3 there are 6 runways। ठीक है। मैंने इंट्रो बता दिया। अब आगे बढ़ रहे हैं। अब आ रही है असली चीज, मुद्दे की बात। सिंस, क्योंकि भाई देखो कितने एयरप्लेन्स खड़े हैं कितने नहीं खड़े हैं, बहुत सी चीज़ों पर डिपेंड करेगा। वेदर क्या है, क्लाइमेट क्या है, वीकडेज हैं कि वीकेंड है, कोई फेस्टिव सीजन्स हैं क्या, रेनी सीजन है, कोई बहुत बड़ा त्यौहार, जैसे कि आपके ये राम मंदिर बन गया अभी। ठीक है। अभी 22 जनवरी को भाई उद्घाटन होना उसका। अब देखो वहाँ पे सेपरेट एयरपोर्ट बना दिया गया है। अब कितनी मारा मारी है उन एयरप्लेन्स की जो कि अभी आपकी अयोध्या एयरपोर्ट पे जाने वाली है, समझ रहे हो ना? तो हमारा कितने एयरप्लेन्स खड़े होंगे ये इस बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। तो मैं एक जनरल मान के चल रहा हूँ, जो मैं लिखवा रहा हूँ, मैं सब कुछ बढ़िया मान रहा हूँ कि सब कुछ नॉर्मल है, बेस्ट कंडीशन है, नॉर्मल वर्किंग डे है, बेस्ट क्लाइमेट है, कोई फेस्टिव नहीं है, सब कुछ नॉर्मल मान के चल रहा हूँ मैं अभी। जो कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं कि इट इज़ अ ब्रॉड डे, it is a broad day, it is a broad daylight, the airport is expected to run at near full operational capability
मान के चल रहा हूँ सब कुछ बढ़िया है, अपना फुल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी पे काम कर रहा है, बढ़िया दिन है एकदम, कोई मारा मारी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अगली चीज दिखाना चाह रहा हूँ, उसका भाई बहुत महत्व है, जो कि हम गैसमेट सॉल्व करते वक्त उसको हम यूज़ करेंगे। क्या है, लेट्स एज्यूम, भाई खुद के मन में नहीं रखनी है सारी बात, ये इंटरव्यू को बतानी है, मैं लिखवा रहा हूँ इंटरव्यू से आपको वार्तालाप करना है, डिस्कशन करना है इंटरव्यू से आपको। लेट्स एज्यूम दैट द टाइम टू टेक ऑफ या फिर लैंड, उड़ने में या उतरने में जो टाइम ले रहा है, a plane is 2 minutes, a plane is 2 minutes। further, और मैं क्या मान के चल रहा हूँ, further the time taken to deboard the passenger and luggage plane is around, या फिर roughly 1 hour। प्लेन को टेक ऑफ लैंड ऑफ करने में टाइम लग रहा है आपके पास कितना, लैंड करने में कितना टाइम लग रहा है, 2 मिनट लग रहा है ऐसा मान के चल रहा हूँ। और प्लेन का जो डिबोर्डिंग हो रहा है, जो पैसेंजर उतर रहे हैं या फिर जा रहे हैं या फिर जो सामान वामान निकाला उतारा चढ़ाया जा रहा है, उन सब में आपका मोटा मोटी 1 घंटा लगा है। तो इस हिसाब से दिस मीन्स करंटली वी हैव कि दिस मीन्स करंटली वी हैव, तो हम पे टोटल कितने रनवे हैं, 3 टर्मिनल थे ना, 3 टर्मिनल थे, और फिर 3 + 3 + 6 ये सब रनवे थे हमारे पास। तो टोटल कितने रनवे हो गए हमारे पास, रनवे हमारे पास हो गए कितने, 12 रनवे हैं, और एक प्लेन अपना 1 घंटे लेता है वहाँ पे डिबोर्डिंग के लिए। इस हिसाब से 12 प्लेन है, 12 प्लेन खड़े ना एयरपोर्ट पे। लेकिन मेरे भाई एक बात बताओ, जिस समय आप देख रहे हो, मान लो हम देख रहे हैं 10 AM पे, 10 AM पे अपने देख रहे हैं, हमने गिनना स्टार्ट करेंगे कितने प्लेन्स अभी हैं अभी करंटली एयरपोर्ट पे। 10 AM पे देखा तो भाई ऐसा होगा ना कि कुछ आई होंगी 8, कुछ आई होंगी आपका 9 बजे, कुछ आई होंगी आपका 9:05 AM पे, कुछ आई होंगी आपका 9:30 AM पे। तो जब हम 10 बजे देख रहे हैं अपने एयरपोर्ट को, कि तो जो 9 बजे आया होगा वो तो अपना टेक ऑफ करने में चला गया होगा, फिर जैसे ही 10:05 हुआ होगा फिर वो अपने टेक ऑफ करके चला गया होगा, और फिर जैसे ही 10 बज रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं कुछ तुरंत कोई एयरप्लेन लैंडिंग कर गया होगा वहाँ पे। जब हम देख रहे हैं तो भाई बहुत सारी गतिविधि हो रही है ना, कई नए नए एयरप्लेन आ रहे होंगे, कई नए नए एयरप्लेन जा रहे होंगे, कोई पुराने एयरप्लेन जा रहे होंगे, कोई ऑलरेडी खड़े होंगे। तो ये 12 एयरप्लेन तो ऐसे नहीं होगा, कैसे होगा। मैंने जब आपको टिप्स एंड ट्रिक्स लिखवाई थी तो मैंने बताया था कि किसी साल में नियरली कितने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स AC रेफ्रिजरेटर बिक रहे हैं, कैसे पता लगता था, हमें पता लगता था कैसे कि अभी उस साल में टोटल कितने AC ऑल ओवर द इंडिया हैं, और फिर AC की एक एवरेज लाइफ क्या होती है, फिर हम उसको डिवाइड करते थे टोटल नंबर ऑफ ACs अपॉन में एवरेज लाइफ ऑफ AC। जब हम इसको डिवाइड करते थे जो आंसर आता था हम ये मान के चलते थे कि ये नंबर ऑफ AC इस साल खरीदे जाएंगे। तो वही कंसेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे कि जो लिखूंगा मैं अभी यहाँ पे, प्लेन्स विच आर डिबोर्डिंग है ना, इस टाइम का अपॉन में टेक ऑफ लैंड इन टाइम, ये वाला टाइम समझ रहे हो। तो मैं इसको AC या फिर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वाला से लिंक करके दिखाऊं, तो जो ऊपर वाला है वो ये है कि अभी हम पे टोटल कितने एयरप्लेन कितने AC अभी हम पे हैं, और जो ये है वो उसकी एवरेज लाइफ क्या है। अरे एक एयरप्लेन की एवरेज लाइफ है उड़ने की या आने की 2 मिनट, ठीक है,
यही तो है ना। और ऊपर हमारे पास कितना है, टोटल 12 रनवे थे, तो 12 एयरप्लेन हमारे पास खड़े हो सकते हैं एयरपोर्ट पे, ठीक है। तो 12 टोटल इतने खड़े हो सकते हैं, लेकिन टेक ऑफ लैंड टाइम की जो एवरेज लाइफ है उड़ने उतरने की कितनी है, 2 मिनट। तो जो टोटल, अब मैं लिख रहा हूँ, आई थिंक मैंने समझाने की पूरी कोशिश, आप लोग समझ में आ गया होगा, फिर भी ना आया तो कमेंट सेक्शन में बताता, मैं इसके दोबारा समझाने के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ airplanes at Delhi airport, Delhi airport currently वो आएगा आपके पास टोटल नंबर ऑफ रनवेज इनटू deboarding time, BOARDING, deboarding टाइम अपॉन में टेक ऑफ लैंड इन टाइम, समझ में आया। तो आओ फिर देखते हैं टोटल कितना है हमारे पास, 12 रनवे थे, 60 मिनट्स, एक आवर 60 मिनट्स हमारे पास एक एयरप्लेन का डिबोर्डिंग टाइम था, और टेक ऑफ लैंडिंग टाइम कितना था, 2 मिनट्स। मिनट से मिनट कट गया, 30 36, 360 एयरप्लेन्स हमारे पास अभी खड़े हैं। जब सब कुछ वातावरण, समय, जब सब कुछ हमारे अनुकूल है, तब जाके 360 एयरप्लेन्स हमारे पास अभी एयरपोर्ट पे खड़े हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ एडिशनली मैं इंटरव्यू को चमकाना चाहता हूँ। मेरे को अपना सिलेक्शन कराना, ये आंसर सब दे रहे हैं वहाँ पे बैठे बैठे इंटरव्यू में, लेकिन मेरे को तो सिलेक्ट होना है, तो मैं थोड़ा और आगे बढ़ के बात करना चाहूँगा अपने इंटरव्यूअर से, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ अपने इंटरव्यूअर से, additionally we assume a certain percentage of planes, let's say 10%, which may be running late or are parked due to technical glitches। मतलब कोई ट्रेन ने बोला ना कि 2-3 मिनट में, मतलब 2 मिनट में वो टेक ऑफ लैंडिंग कर जाएगी, क्या पता कोई 3-4 मिनट ले रही हो। हमने बोला भाई डिबोर्डिंग टाइम 1 घंटे है, क्या पता भाई कोई 1.5 घंटे रुक गई हो। क्या पता भाई कुछ खराब एयरप्लेन हो, वो पड़े होंगे भाई, क्या पता किसी इंजन का एयरप्लेन खराब हो, एयरप्लेन का इंजन ही खराब हो गया भाई, वो आई और खड़ी हो गई वहाँ पे आके। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ लेते हुए हम मान के चलने के भाई 10% जो एयरप्लेन हैं उनमें दिक्कत है, ठीक है ना, वो अभी हमारे पास खड़ी हैं। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ एयरप्लेन कितने हो गए, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ प्लेन्स हो गए हमारे पास 10% हमने माना था, 360 पहले से ही थे, प्लस 360 का 10% हमने मान लिया कि और है, तो कितना हो गया आपके पास, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, ये हो गया आपके पास 396 प्लेन्स। तो ऑन एन एवरेज 400 एयरप्लेन्स आपके अभी दिल्ली एयरपोर्ट पे खड़े हैं। ये डाटा आपके अकॉर्डिंग, मतलब मेरे को भाई अप्रोच से मतलब थी कि बच्चा सोच कैसा रहा है, ये डाटा वैसे 450-500 भी हो सकता है, या फिर ये 200 भी ठहर जाए, तो ये डाटा आपके अकॉर्डिंग वेरी कर जाएगा। लेकिन अप्रोच चाहिए थी भाई, किसी को सही में दिल्ली एयरपोर्ट की पूरी जानकारी हो, कितने टर्मिनल हैं, कितना टेक ऑफ लैंडिंग में टाइम लगता है, एक एयरप्लेन कितना डिबोर्डिंग टाइम लेती है, किसी को सही में अगर ये सब डाटा पता हो तो वो इसको और अच्छे से कर पाएगा, ठीक है। अप्रोच मैंने आपको सिखा दी, तो थैंक यू सो मच। आगे फिर हम और क्वेश्चन देखने जा रहे हैं अगले लेक्चर में। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। सिलेक्शन लेना है मेरे भाई, सिलेक्शन लेना ही लेना है, गेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आज के समय में, तो कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें।